ones. Good evening to all of you. Today we will discuss future continuous tense. आज हम लोग future continuous tense को डिस्कस करेंगे. फ्यूचर कंटिन्यूअस होता क्या है? अभी जो है मैं आपके लिए एक टेंस का सीरीज लेकर आया हूं. हम लोग आ गए हैं कहां तक? फ्यूचर कंटिन्यूअस तक. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को. ठीक है. आप एक चीज देखते होंगे कि स्क्रीन पे 3 स्ट्रक्चर्स है. देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑन द स्क्रीन. 1, 2 और एक इधर है 3. अब है कि 3 स्ट्रक्चर लिखने की क्या जरूरत थी? एक ही स्ट्रक्चर तो होता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो एक ही होता है. सब्जेक्ट, शैल, विल, बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया. नहीं, इसके अलावा भी कुछ है. मतलब इस स्ट्रक्चर का अल्टरनेटिव भी कुछ ना कुछ होता है. तो मान लीजिए कि कुछ हम लोग जैसे कुछ टीचर्स हैं, अगर हमको कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम बोल देते हैं कि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है. ठीक है. तो देयर इज नो एक्सेप्शंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, अपवाद नहीं है. उसके पीछे क्या है? उसका रीजन है और कारण है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर लिखा है कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम फेस न करना पड़े लाइफ में. ठीक है. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं. अगर कुछ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको समझ में आ रहा होगा कि जिस मेन वर्ब के अंत में, चूंकि पढ़ाया भी ऐसा ही जाता है कि जिस मेन वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, वो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्योंकि ये बिल्कुल गलत है. इस तीनों स्ट्रक्चर का जो आप सेंस देखेंगे तो तीनों स्ट्रक्चर का जो सेंस होगा वो क्या होगा? रहा होगा, रही होगा का होगा. मतलब एंड में इसका जो सेंस जाएगा वो क्या बताएगा? रहा होगा और रही होगी. अब बताओ ये आप इसमें से तीनों स्ट्रक्चर्स में से किस आप स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और किस स्ट्रक्चर का आप यूज नहीं करेंगे? तो चूंकि तीनों का सेंस एक ही जाएगा, तीनों स्ट्रक्चर का जो सेंस आप देख रहे हैं ये तीनों का सेंस जो एक ही जाएगा, लेकिन इसका यूजेज जो है वो अलग अलग होगा. इसका यूज जो है वो कहां कहां पे होगा, इस चीज को समझना है. तो हम लोगों ने क्या किया? हिंदी को पकड़ कर रख लिया इसको, और इसके डिफिनेशन को नहीं समझा, न इसके टाइम को समझा, न इसके सिचुएशन को, न इसके कॉन्सेप्ट को. इसलिए हम लोगों से आज तक जो है प्रॉब्लम होती आ रही है. लेकिन आज के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस से जितनी भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी. मैं पूरी तरीके से दूर करूंगा, इसको खत्म कर, मैं पूरी तरीके से इसको कोशिश करूंगा दूर करने के लिए. अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले. फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको बताता क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है इंडिकेट्स, क्यों बढ़िया समझिएगा आसान भाषा में. फ्यूचर कंटिन्यूअस ये इंडिकेट्स करता है. क्या इंडिकेट्स करता है? कि कोई एक्शन दैट विल ऑकर, मतलब कोई एक्शन होगा, वो होगा और वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा. कब कंटिन्यू रहेगा? इन द कमिंग टाइम, मतलब आने वाले समय में. मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस आपको ये बताता है कि कोई एक्शन आने वाले समय में वो आपका कंटिन्यू रहेगा. एक तो ये हो गया. दूसरा ये हो गया, आप यहां पे देखो, इसको समझिए. आप फ्यूचर में आप बैठे हैं, सॉरी प्रेजेंट में आप बैठे हुए हैं और प्रेजेंट में बैठकर और फ्यूचर्स के टाइम के बारे में आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या गेस कर रहे हैं. कहां बैठे हैं? प्रेजेंट में बैठे हैं और फ्यूचर्स के टाइम के बारे में आप क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्शन या गेस कर रहे हैं. यही है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि वह 2 घंटे बाद पढ़ रहा होगा. तो चूंकि वह पढ़ेगा कब? 2 घंटे बाद, लेकिन उस टाइम को अभी हम बैठकर क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो वह 2 घंटे बाद पढ़ रहा होगा. तो मतलब अभी आप बैठे हैं और तो मतलब 2 घंटे बाद का जो टाइम है उसको क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं. तो प्रेजेंट में बैठकर और फ्यूचर्स के टाइम के बारे में अगर आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या गेस कर रहे हैं, यही है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. अब देखिए वह 2 घंटे बाद पढ़ रहा होगा. सेंटेंस को देखना है. वह 2 घंटे बाद पढ़ रहा होगा. और एक सेंटेंस है वह इस समय पढ़ रहा होगा. अब बताइए कि वह इस समय पढ़ रहा होगा, इसमें क्या फ्यूचर्स आपको नजर आ रहा है? नहीं, इसमें ना फ्यूचर्स है और ना इसमें प्रेजेंट है. मतलब अगर आप प्रेजेंट में बैठकर और प्रेजेंट के टाइम के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट में बैठकर और प्रेजेंट के टाइम के बारे में सोच रहे हैं या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या आप अनुमान लगा रहे हैं, वो है देन तब आप इसको इस स्ट्रक्चर पे आप उसको ट्रांसलेट करेंगे.
ऐसा नहीं है कि जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, उसको ध्यान देना, आप इस स्ट्रक्चर को लेकर चले आइएगा, गलत हो जाएगा, पूरा मामला जो है खराब हो जाएगा वहां पे। क्योंकि अगर माहौल उसी तरह का है, सारे लोगों की नॉलेज वहीं तक सीमित है, तब तो बात ठीक है। लेकिन चूंकि आपको जाना कहीं और है, ठीक है, उस माहौल से बाहर निकल के आपको कहीं और जाना है, तो आपको यही सब, ये सब चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको फेस करना पड़ता होगा। अगर आप जानते होंगे तब तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं क्या लिख दिया है, मे बी, और उसके बाद V4 को लाकर रख दिया। जबकि बात यही है, बात क्या है कि बात हम लोगों को समझ में नहीं आई कि कब फ्यूचर होगा और कब प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यार फिर से एक मतलब समझ लीजिए कि प्रेजेंट में आप बैठे हैं और फ्यूचर्स के टाइम के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर्स के टाइम के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कल दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूंगा, कल दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूंगा। अब बताइए कि अभी हम प्रेजेंट में बैठे हैं दो चार दोस्त के साथ, और कल के दोपहर का जो टाइम है उसके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं, यह है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन है कि वह इस समय पढ़ा रहा होगा, कल दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूंगा। एक है कि कल वह इस समय वह इस समय पढ़ा रहा होगा, तो वह इस समय पढ़ा रहा होगा, तो इसमें कहां फ्यूचर्स, इसमें कोई फ्यूचर्स नहीं है, तब उसका फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या क्यों बनाइएगा। देन हम उसको इस स्ट्रक्चर पे हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब है कि इस स्ट्रक्चर का कोई अल्टरनेटिव भी है। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, अगर मोस्टली आप किताब में देखेंगे तो यही स्ट्रक्चर आपको मिलता है। इस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल प्लस बी, V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब है कि ये रूल आपके पास नहीं है, तो क्या इसके अलावा और कोई भी रूल है? बिल्कुल है। इसके जगह पर एट द प्लेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के जगह पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट शैल विल प्लस कंटिन्यू टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप आर्टिकल कोई पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो ये स्ट्रक्चर को आप ज्यादा फेस करते होंगे। ये तो कहीं अब देखने को मिलता ही नहीं है, अब तो सिर्फ यही देखने को मिलता है। तो अगर आपको नॉलेज है तब तो ठीक है, अगर नॉलेज नहीं होता तो बहुत सारा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट आपको होता होगा। अब देख लीजिए, कल दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूँ, कल दोपहर में मैं पढ़ा रहूंगा, पढ़ाऊंगा कब? कल। आज डिस्कशन कर रहे हैं प्रेजेंट में बैठकर, ये आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर पे, तो क्या लिखेंगे? कल दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या लिखेंगे? आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग टुमारो इन आफ्टरनून। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है? शैल है। उसके बाद क्या आ गया आपका? बी। टीचिंग क्या हो गया आपका? V4। उसके बाद ये आपका आ गया टाइम। अब है कि इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसी सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर पे लिखिए। लिखेंगे आई शैल कंटिन्यू टू टीच, आई शैल कंटिन्यू टू टीच टुमारो इन आफ्टर। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या होगा? शैल या विल होगा। उसके बाद क्या होगा आपका? कंटिन्यू टू। मतलब कंटिन्यू टू क्या है? ये V4 है, ये भी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया कंटिन्यू टू। और टू के बाद क्या आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? V1। तो टीच क्या हो गया आपका? V1। उसके बाद ये आपका हो गया टाइम्स। अब देखिए, कल 10 बजे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, कल 10 बजे की बात है, और अभी इसकी प्रेजेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। बस समय को देखना है, टाइम को देखना है, और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। ये रहा होगा, रही होगी के चक्कर में आप मत पड़िएगा, पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दिए। पूरी लाइफ पता नहीं कितनी ग्रामर की किताब पढ़ पढ़ के लोगों का बात पक गया, लेकिन इसके बावजूद भी बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? सिर्फ ये हिंदी की वजह से। यहाँ पे देखिए, कल 10 बजे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो चूंकि आप बैठे कहाँ हैं? प्रेजेंट में।
अब प्रेजेंट में बैठ कर कल 10 बजे मतलब फ्यूचर्स के टाइम के बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो क्या हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कल 10 बजे यहाँ पे टाइम होगा कल 10 बजे। कल 10 बजे की मेरी जो मतलब आपकी जो एक्टिविटी जो होगी कल 10 बजे की, वो क्या होगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे। इसको बना लीजिए, कल 10 बजे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो क्या लिखेंगे, यू विल बी सिटिंग, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन हॉल at 10 o'clock tomorrow. You will be sitting in the examination hall at 10 o'clock tomorrow. अब इसको इस स्ट्रक्चर पे आप बना लीजिए, इस पे यू विल हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंटिन्यू, यू विल कंटिन्यू टू हो जाएगा, सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल at 10 o'clock टुमारो। जगह कम है इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। देखिए यहाँ पे यू है, उसके बाद क्या है, विल, उसके बाद क्या हो गया आपका कंटिन्यू टू हुआ, कंटिन्यू टू, ये क्या हो गया आपका V1 शिफ्ट हो गया V1, उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा आपको लग रहा होगा कि कहीं पे मैंने विल का यूज किया है और कहीं पे सेल का यूज किया है। देखिए अभी जब तक आप एग्जामिनी है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अभी आप आई और वी के साथ सेल का ही यूज करेंगे जब तक आप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तब तक। अब देखिए आधे घंटे बाद मैं यात्रा कर रहा हूँगा, यात्रा कब करना है मुझे, आधे घंटा बाद, लेकिन डिस्कस कब कर रहे हैं, अब, ठीक है। तो फ्यूचर्स के टाइम मतलब आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये क्या आपका फ्यूचर्स का टाइम को शो करता है। तो चूंकि आपको यात्रा करना है आधे घंटे बाद लेकिन डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो ये क्या हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आधे घंटे बाद मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई शैल भी कर दीजिए, इसको ट्रैवलिंग कर लीजिए, आफ्टर हाफ एन आवर कर दीजिए, या इसको ऐसे लिखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर आई शैल बी ट्रैवलिंग, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, आई यहाँ पे कर दीजिए शैल, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे कंटिन्यू, क्या लिखेंगे, कंटिन्यू, उसके बाद कर दीजिए टू, आफ्टर हाफ एन। देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ है, सेल, यहाँ पे देखिए सेल, उसके बाद क्या है आपका कंटिन्यू टू, क्या है, कंटिन्यू टू, तो यहाँ भी है कंटिन्यू टू, उसके बाद क्या है आपका V1 सॉरी यहाँ एक सवाल क्या है आपका V1, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है प्रेजेंट में आप बैठे हैं और फ्यूचर्स के टाइम के बारे में आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वो आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप या तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए या इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए, लेकिन ज्यादा आप इसी को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में बैठकर और प्रेजेंट के टाइम के बारे में आप क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, तब आप यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर को, मतलब सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड भी हो सकता है, मे भी, या माइट भी, या मस्ट भी, उसके बाद होगा V4। अगर आप मस्ट बी का यूज किए हैं, अगर आपका अनुमान जो है प्रेडिक्शन 100% है तो मस्ट बी का यूज करेंगे।
अगर माइट बी का यूज क्या होगा, अगर आप अनुमान कर रहे हैं 20 से 30% का तो माइट बी का कीजिएगा। अगर आपका अनुमान लगा रहे हैं मे बी, अगर आपका अनुमान जो है 50% है तब हम यूज करेंगे मे बी का, और 70 से 80% है तो क्या होगा, वुड बी का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट में बैठकर और प्रेजेंट के टाइम के बारे में सोचेंगे, देन आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इसमें ना फ्यूचर्स है और ना इसमें प्रेजेंट। अब देखिएगा, ही वुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम्स, वह इस समय पढ़ रहा होगा। मतलब मान लीजिए दिन के 2 बजे हैं, आप कहीं पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि वह इस समय पढ़ रहा होगा, वह इस समय पढ़ रहा होगा, तो इसमें कहाँ फ्यूचर है, इसमें कहीं फ्यूचर है ही नहीं है। तो जब फ्यूचर्स नहीं है तब इस समय, तब इस स्ट्रक्चर को आपको यूज करने की क्या जरूरत है, नहीं तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे फ्यूचर्स नहीं है, मतलब प्रेजेंट में बैठकर और प्रेजेंट के टाइम के बारे में आप बता रहे हैं, देन आप इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे। तो ही वुड बी स्टडिंग एट दिस टाइम, वह इस समय पढ़ रहा होगा, वह इस समय पढ़ रहा होगा। कितना परसेंट, 70 से 80% आप गेस कर रहे हैं कि वह इस समय पढ़ रहा होगा। ही मे बी स्टडिंग दिस टाइम्स, वह इस समय पढ़ रहा होगा, इसका भी मतलब हुआ कि वह इस समय पढ़ रहा होगा, लेकिन आपका अनुमान कितना परसेंट है, 50%, 50% कि है कि वह इस समय पढ़ रहा होगा। दोनों का मतलब सेम हुआ, लेकिन यहाँ वुड भी आया है तो 70 से 80% है अनुमान आपका, और यहाँ पे मे भी आया हुआ है तो 50% है। सी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट बी, सी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सोच रही होगी। मतलब अभी आप कहीं पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपकी वाइफ है, तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि यार वह मेरे ही बारे में सोच रही होगी, वह मेरे बारे में सोच रही होगी। तो प्रेजेंट में बैठकर और प्रेजेंट के टाइम के बारे में आप सोच रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, देन आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सोच रही होगी। अब बताइए, इसमें भी रहा होगा, रही होगी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब में आ रहा है, ठीक है। तो ये याद करना गलत होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। ही माइट बी डांसिंग, वह डांस कर रहा होगा। ही माइट बी डांसिंग, वह डांस कर रहा होगा। कितना परसेंट आपका अनुमान है कि वह डांस कर रहा होगा, यहां पे देख लीजिए, 20 से 30% कि वह डांस कर रहा होगा। ही मे बी कमिंग, ही मे बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही मे बी कमिंग, वह आ रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि जिस मेन वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, होगा, उसको आप इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट कर देंगे, गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर वहां के सारे लोगों की नॉलेज वहीं तक महदूद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर है कि उसमें कोई जानकार आदमी है तो हंस कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलना पड़ेगा। तो इस सब चीज से बचना है, बेइज्जती से बचना है। तो ही मे बी कमिंग, वह आ रहा होगा। कितना परसेंट आप अनुमान लगा रहे हैं, वह आ रहा होगा, कितना परसेंट, मात्र 50%। अगर 100% का होता तो लिखते ही मस्ट बी कमिंग, वह आ रहा होगा। 25% तो माइट भी लिख देते आप, ठीक है। अगर 70 से 80% है तो वुड भी लिख देते, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही मे बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा होगा। ही मे बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रहा होगा। तो यहाँ पे है मे बी, कितना परसेंट, 50%। यहाँ पे मस्ट भी आप लिख सकते हैं, वुड भी लिख सकते हैं, माइट भी लिख सकते हैं, इसमें से किसी को भी आप लिख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अंदाज जो है कितना परसेंट उस आदमी पे है, या आप कितना परसेंट उस आदमी पे भरोसा करते हैं। तो बस यही है कि अगर आप प्रेजेंट में बैठकर और फ्यूचर्स के टाइम के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 मिनट्स बाद, ठीक है, या कल जो भी है, तब आप इसको इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, इस दोनों पे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में बैठे हुए हैं और प्रेजेंट के टाइम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं, तो ये आपका ना फ्यूचर्स नहीं है, ये आपका क्या है, फ्यूचर्स नहीं है, देन आप उसको इस स्ट्रक्चर पे आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे। इसका हम देख लेते हैं निगेटिव। और अच्छा, अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा, वह इस समय नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या करेंगे, ही वुड नॉट बी कर देंगे। ही वुड नॉट बी स्टडिंग एट दिस टाइम्स, ही मे नॉट बी स्टडिंग दिस टाइम्स। सी मस्ट नॉट बी, सी मस्ट नॉट बी थिंकिंग अबाउट मी। ही माइट नॉट बी, क्या करेंगे, ही माइट नॉट बी डांसिंग। ही मे नॉट बी कमिंग। ही मे बी कुकिंग फूड, सॉरी, ही मे नॉट बी हो जाएगा, ही मे नॉट बी कुकिंग फूड।
निगेटिव देख लीजिए इसका, निगेटिव का साइड मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक टेंस के रूल आपको याद हो जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे टेंस के रूल आपको याद हो जाएंगे। तो नेगेटिव में होता है क्या, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद उसकी ए भी उसी टेंस का, उसके बाद हम लोग नॉट करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग टुमारो इन आफ्टरनून, कल वह इस समय नहीं पढ़ा रहा होगा, कल वह इस समय नहीं पढ़ा रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव का में क्या होता है कि ए भी को हम लोग पहले रखते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं। तो चूंकि इसका ए भी क्या है, इंट्रोगेटिव में होता है कि ए भी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले रखते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट को। तो शैल या विल हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बी प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही बी, देखिए यहाँ पे विल आया हुआ है, विल, इसके बाद क्या हुआ आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद क्या है आपके बी, यहाँ पे हो गया आपका बिफोर। तब विल ही बी टीचिंग टुमारो इन आफ्टरनून, क्या कल वह इस समय पढ़ा रहा होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल क्या होगा कि इसमें दोनों आ गया, इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव भी। तो पहले इंट्रोगेटिव जो ए बी होगा उसको हम लोग पहले रखेंगे, तो शैल या विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए विल है, उसके बाद क्या आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट यहाँ आपका सब्जेक्ट, तो ही क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया आपका ये नॉट बी, उसके बाद ये होगा आपका बिफोर, उसके बाद ये आपका आ गया टाइम, मतलब फ्यूचर्स का टाइम। क्या कल वह इस समय नहीं पढ़ा रहा होगा। अब वह WH फैमिली, तो WH फैमिली मतलब क्या है, कोई भी मान लीजिए वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे WH वर्ड्स होगा और उसके जस्ट बाद ए भी होता है, तो शैल या विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट विल, देखिए यहाँ पे व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था व्हाट, उसके बाद क्या है इसका ए भी, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, मतलब WH वर्ड और उसके बाद क्या होगा ए भी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो इसका ए भी क्या होगा शैल या विल, तो व्हाट उसके बाद विल, इसके बाद क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग बी, यहाँ पे क्या आपका बी फॉर फ्यूचर टाइम्स हो गया, बस यही हो गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है हम लोगों को समाप्त हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। टेंस का जो सीरीज है वो हम लोगों का एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस को, फिर उसके बाद मैं प्रोनाउन का सीरीज लेकर आपके सामने आऊंगा। ऐसे भी अगर किसी तरह के आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जितना जल्दी हो सके मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।